हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का एक रिवीजन। एक क्विक समरी है, एक क्विक रिवीजन है। अगर आपको डिटेल में चैप्टर पूरा पढ़ना है तो इसके जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से पूरा चैप्टर डिटेल में विद ऑल द क्वेश्चन सॉल्व वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्विकली बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या था। सो पेरीमीटर क्या है? किसी भी जो क्लोज्ड फिगर होती है उसका जो आउटर बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। सो दिस कंप्लीट बाउंड्री दैट विल बी अ पेरीमीटर। ठीक है। पॉलीगन क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी है उसको पॉलीगन कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? दिस इज अ लाइन सेगमेंट। सो कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी है उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन। पेरीमीटर क्या होगा? जस्ट मैंने बता दिया। सो जो बाउंड्री है वो पेरीमीटर है किसी भी पॉलीगन का। इसका मतलब जो सारी की सारी साइड्स हैं उसका सम हो गया, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड। सो अगर इसकी साइड है 1, ये भी है 1, ये है 2, ये है 2, सो 1 + 2 + 1 + 2, तो ये सारी साइड्स का जो लेंथ है ये मिला के हमारा बन जाता है पेरीमीटर। इज इट फाइन? पेरीमीटर का फॉर्मूला जो रेक्टेंगल के लिए क्या है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए क्या हो गया? 4 × लेंथ ऑफ द साइड। इज इट फाइन? सो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ मिसिंग मिलेगा। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, ब्रेड्थ आपको दी हुई है, लेंथ निकालनी है। सो आपको ऑलरेडी पता है पेरीमीटर क्या है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो आप इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो आप पुट कर दो। 14 इज द पेरीमीटर, 2 × लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करो। सो 14, जब कोई भी चीज़ इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। सो 2 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके बन जाता है डिवाइड। सो दिस विल बी L + 2। सो 14 / 2 विल बी 7। +2 दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज होके बन जाएगा -2। सो 7 - 2 हो गया हमारे पास, दैट इज़ 5। और सारी लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। सो 5 सेंटीमीटर। सो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर दिया हुआ है एंड साइड निकालनी है स्क्वायर की। सो आपको फॉर्मूला पता है पेरीमीटर क्या है? 4 × साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप पेरीमीटर निकालो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। सो एक रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसकी 5 है सेंटीमीटर एक साइड और 3 है एक साइड। ठीक है। इफ द वायर इज स्ट्रेटन्ड, अब इसी वायर को स्ट्रेट कर रहे हैं मतलब हमें पेरीमीटर चाहिए। सो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लो। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेड्थ है। सो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस फॉर्मूला से इसका पेरीमीटर आ जाएगा। देन वो जो पेरीमीटर है वो हमें बाउंड्री पूरी पता चल गई, उसी को बेंड करके स्क्वायर बना रहे हैं तो फिर इसका पेरीमीटर है वही हमारे स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। और फिर 4 × साइड करके आप साइड की वैल्यू निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में आप प्लीज़ लिंक पे जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पे आप जाके पूरा चेक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है माथा पच्ची। सो यहाँ पे एक ये गेम दी हुई थी माथा पच्ची में। इधर से अक्षी स्टार्ट करती है एंड इधर से तोशी स्टार्ट करती है रन करना। देखो दोनों भाग रही हैं। ठीक है। अक्षी बाहर वाले रेक्टेंगल में भाग रही है एंड जो तोशी है वो अंदर वाले रेक्टेंगल में भाग रही है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे कि जो अक्षी है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 राउंड में। तो देखो अक्षी भाग रही है बाहर वाले रेक्टेंगल में। सो बाहर वाले का लेंथ हमें दिया हुआ है 70, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 40। सो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके तुम पेरीमीटर निकाल लोगे। सो एक जो उसका राउंड कंप्लीट होगा यहाँ से भागी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सो वो एक पेरीमीटर एक राउंड हो गया। सो हमारे को 5 राउंड चाहिए। सो 5 बार पेरीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 राउंड आ जाएंगे। ठीक है ना। देन वे पूछ रहे हैं कि तोशी जो है जो अंदर सर्कल में भाग रही है वो 7 राउंड्स कंप्लीट कर रही है। तो 7 राउंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो ऑब्वियसली पहले आप पेरीमीटर निकाल लो। सो ये 60 है, ये 30 है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या हो गया? 2 × 60 + 30, देन 2 × 90, तो 180 आ गया। 180 मीटर, 180 मीटर हो गया पेरीमीटर। मतलब एक बार जब वो पूरा सर्कल लगा रही है ना ऐसे, तब 180 मीटर लग रहा है। तो 7 राउंड्स हैं। सो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना तोशी ने भागा। और फिर कंपेयर कर लो कि किसने ज़्यादा भागा। ठीक है। फिर और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक पॉइंट ए मार्क करना है वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। 250 मीटर भागने के बाद वो कहाँ पे पहुँचेगी? सो अब अक्षी ने यहाँ से स्टार्ट किया।
सो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, इस साइड में वो भाग रही है, ठीक है। सो दिस इज 70, सो यहाँ तक कितना हुआ, 70 मीटर हुआ। फिर से वो इधर भाग रही है, फिर 70 प्लस ये 40 हो गया, तो यहाँ तक कितना हो गया, 110 हो गया। फिर वो इधर भाग रही है प्लस 70, सो यहाँ तक जब पहुँचेगी तो 180 मीटर हो जाएगा। फिर वो इधर भागेगी, ये 40 है, सो 220 हो जाएगा जब वो यहाँ वापस पहुँचेगी। दैट इज़ द पेरीमीटर, नो 220 हो गया यहाँ तक जब वो पहुँची। 220 के बाद 30 मीटर और चाहिए, सो 10 20 30, सो वो यहाँ पहुँच जाएगी। सो दिस इज़ द पॉइंट ए। सिमिलरली आप पॉइंट बी मार्क कर सकते हो। 500 दिया हुआ है, मतलब 2 राउंड तो उसके कंप्लीट हो जाएंगे। एक राउंड में वो 220 कर रही है, सो 2 राउंड में वो 440 में वो यहाँ पहुँचेगी, राइट। 440 में वो यहाँ पहुँच गई, हमें चाहिए 500 मीटर, सो 60 मीटर और कम है। सो 10 मीटर, 20 30 40 50 60, सो यहाँ तक उसको हो जाएंगे 500 मीटर। यहाँ पे कितना था, 440, यहाँ पे कितना होगा, 450, यहाँ पे 460, हर एक 10 मीटर का है ना, 470 480 490 एंड 500। तो ऐसे करके आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं जिसमें 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स हैं। तो यहाँ पे देखो, जो भी ऐसे स्ट्रेट लेंथ है, जो ऐसे है वर्टिकली या फिर जो हॉरिजॉन्टली लेंथ्स हैं, उसको स्ट्रेट यूनिट्स बोल रहे हैं। तो उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, एस यूनिट से डिनोट कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, एस यूनिट, ये क्या हो गया, एस यूनिट, 1s, ठीक है। और जितने भी डायगनल है, डायगनल मतलब या तो ऐसे डायगनल होगा या फिर ऐसे डायगनल होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1 स्टेट यूनिट, 2 3 स्टेट ये हो गई, 4 5 6 स्टेट यूनिट्स हैं। सो इसको डिनोट कर दिया 6s प्लस डायगनल यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 डायगनल यूनिट्स हैं, सो प्लस 3d हो गया। सो इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगनल यूनिट्स। सो हमारी स्ट्रेट कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो हमारे पास क्या हो गई, 8 हो गई स्ट्रेट। डायगनल कितनी है, एक ये डायगनल है, एक ये डायगनल है, सो 2 हमारे पास डायगनल है। सो ये हो गया हमारा पेरीमीटर इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगनल लाइन। सो पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली बाउंड्री होती है ना, तो हमने बाउंड्री ही लिखी है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगनल लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्प्लिट एंड रीजॉइन का। सो एक पेपर दिया हुआ था, उसको बीच में से यहाँ से कट किया। सो हमारे को कट करके 2 ऐसे शीट्स मिल गए, ठीक है। सो जिसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ हो गई वो हो गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसको हमने अलग अलग तरीक़ों से जोड़ दिया, यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से जोड़ा है। तो फिर बोल रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर है कितना है, 28 है। कैसे हुआ 28, सो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, देखो लेंथ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 6 + 6 12 लेंथ हो गई। और ब्रेड्थ कितनी हो गई, 2, सो पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया, 12 + 2, 12 + 2 क्या होता है 14, सो 2 इंटू 14 विल बी 28 सेंटीमीटर। सो ऐसे करके आपको इनके पेरीमीटर्स निकालने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगेन अलग तरीके से ज्वाइन किया है। सो ये 6 है, यहाँ पे क्या है, ये कितना था, ये हमारा 2 था, ये कितना था, ये हमारा 6 था, ये हमारा कितना बचा होगा, ये 4 बचेगा, ये हमारा कितना है, ये 6, और ये हो गया 2। तो अब आप पूरा का पूरा जो है बाउंड्री कैलकुलेट कर लो, 6 + 2 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2, सो वो आपका हो जाएगा पेरीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एरिया क्या होता है। एरिया क्या है, अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो पूरा रीजन होता है ना एनक्लोज्ड, उसे एरिया बोलते हैं। तो ये क्या है, अंदर का एरिया, ठीक है। एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ या विड्थ एक ही बात है, ठीक है। और स्क्वायर का हो गया जो साइड की जो लेंथ है ना उसका स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन द 4 कॉर्नर्स ऑन द पीस ऑफ लैंड 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। 12 मीटर लॉन्ग, सो यहाँ पे है 12 मीटर और उसकी विड्थ है 10 मीटर, 10 मीटर वाइड, ठीक है। उसमें चारों कॉर्नर पे 4 स्क्वायर बेड्स हैं, आर ऑन द 4 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे देखो 4 कॉर्नर्स पे यहाँ पे स्क्वायर बेड्स मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। उसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। सो दिस इज 4, दिस इज 4 4 4 4 4,
अब वो पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग पार्ट कितना है लैंड का, मतलब ये जो ब्लू से दिखाया है ना, ये बीच का जो रिमेनिंग पार्ट है ये कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप पूरे के पूरे जो लैंड है उसका एरिया निकाल लो, सो एरिया ऑफ द होल लैंड निकाल लिया। फिर एक फ्लावर यूनिट का एरिया निकाल लो, सो फिर एरिया ऑफ वन फ्लावर यूनिट निकाल लिया। चारों का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 फ्लावर बेड्स का एरिया क्या हो गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया। तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे, जो ये टोटल एरिया था माइनस 4 फ्लावर बेड्स का एरिया, तो हमें रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें ऐसे अलग सा डायग्राम बना हुआ है और आपको एरिया निकालना है। तो आप पहले इनमें देखो हमारे पास क्या क्या लेंथ की साइड्स हैं, प्लस ऐसे क्वेश्चंस में आप इनको डिवाइड कर लो अलग अलग रेक्टेंगल्स में। सो ये एक रेक्टेंगल हो गया, यहाँ से आप इसको मिला दो, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो इनको डिवाइड कर दिया देखो ऐसे 4 रेक्टेंगल्स में। ठीक है, फिर अब डिवाइड कर दिया चारों में। अब आप साइड्स निकालो पहले तो। सो ये यहाँ पे 3 दी हुई है, ये भी यहाँ पे 3 है, सो ये जो अंदर का पार्ट हो गया ये 3/3 हो गया। ये 4 दी हुई है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो पर्पल वाले का कितना एरिया हो जाएगा, 3 इंटू 3, दैट इज इसका एरिया 9 हो गया। अब यहाँ ग्रीन वाले पे देखो, ये लेंथ दी हुई है 2, ये लेंथ हो गई 1, सो 2 इंटू 1 कितना हो गया, इसका एरिया 2 हो गया। ऐसे ऐसे करके आप इंडिविजुअल सबकी लेंथ्स देखो क्या है, साइड्स की ब्रेड्थ कितनी है, मल्टीप्लाई करके एरिया निकालो एंड देन जो टोटल एरिया उसको ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राफ पेपर पे हम कैसे एरियाज को कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर्स को काउंट करके हम ग्राफ पेपर्स पे एरिया को कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, अगर स्क्वायर कंप्लीट पिक्चर के अंदर है, ये स्क्वायर पूरा पिक्चर के अंदर है, इसको हम 1 स्क्वायर काउंट करेंगे। ठीक है, अगर फुल स्क्वायर है तो उसको 1 स्क्वायर काउंट किया जाएगा। अगर हाफ स्क्वायर से कम है तो उसको इग्नोर कर देंगे। अब जैसे देखो ये वाला एरिया, ये आधे स्क्वायर से भी कम है, बहुत थोड़ा सा एरिया है, सो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर अगर आधे स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसको भी 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे इस वाले एरिया को देखो, ये आधे से ज़्यादा है, ये पूरा एरिया जो स्क्वायर का पिक्चर के अंदर आ रहा है, सो इसको भी क्या ले लिया जाएगा, इसको भी 1 ले लिया जाएगा। और अगर कोई एग्जैक्टली आधा स्क्वायर है तो उसको हाफ ही लेंगे। तो अगर एग्जैक्टली कोई हाफ स्क्वायर लग रहा है तो उसे हम हाफ कंसिडर करेंगे। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए एक अप्रॉक्सीमेटली एरिया निकाला जाता है फिगर्स का ऑन द ग्राफ पेपर। नेक्स्ट इस पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, अब बोल रहे हैं कि एरिया निकालो। सो अगेन ये पूरा कंप्लीट 1 है, सो ये 1 हो जाएगा। ये एक और 1 है, ये 1 हो गया। ये 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये एग्जैक्टली हाफ है, सो ये हाफ हो गया। ये भी एग्जैक्टली हाफ है तो ये भी हाफ हो गया। ठीक है, सो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 और ये मिला के 4, सो इसका हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब इन्होंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को बीच में से कट कर दिया। बीच में से कट करके 2 हमारे पास ट्राइंगल्स आ गए। एक ट्राइंगल का एरिया इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होगा, क्योंकि इसी को हाफ बीच में कट करके हमने ये बनाया है। और इन दोनों को अब साइड बाय साइड रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। मतलब ये जो येलो वाला जो अब पूरा ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड्स द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। तो यही बात मैंने अभी बताई आपको। ये जो डायगोनल था इसने क्या किया, इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। और फिर एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 2 इक्वल में डिवाइड किया ना, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इस एक का जो एरिया है वो इस पूरे के एरिया के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या है, एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है एंड हमें एरिया निकालना है। सो अगेन जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उन्हें क्या काउंट करेंगे, 1। सो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1। ये सारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, इन्हें आप 1 लिख दो। अब जो हाफ से ज़्यादा है उसको भी 1 कंसिडर करना है। ये हाफ से ज़्यादा है, इसको 1 कंसिडर करो। हाफ से ज़्यादा है, 1 कंसिडर करो। ये हाफ से कम है, इसको 0 कंसिडर करेंगे, इसको भी 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ये हाफ से कम है तो इसको 0 कंसिडर करेंगे। ये हाफ से ज़्यादा लग रहा है, इन दोनों को 1 कंसिडर करेंगे। अब जितने भी 1 स्क्वायर यूनिट्स आ रहे हैं इन्हें टोटल ऐड कर दो, उतना स्क्वायर यूनिट्स हमारा जो है एरिया आ जाएगा इस फिगर का। ठीक है, ये जितने भी दिए हुए हैं ना, ये सारे बॉक्सेस, ये सब क्या है, 1 स्क्वायर यूनिट है। सो इस पूरे का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं तो 9 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। इसका 1 2 3
4 5 6 7 8 9, इसका भी 9 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका भी 9 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो एरिया तीनों का सेम है, लेकिन देखने में तीनों डिफरेंट लग रहे हैं, तो तीनों का जो पेरीमीटर है वो डिफरेंट आएगा। सो ये 1 स्क्वायर यूनिट 1 1 1 1 1, सो 3, इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, सो इसका 12 यूनिट्स हो गया पेरीमीटर। इसका कितना हो गया पेरीमीटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो इसका कितना हो गया पेरीमीटर? 20 यूनिट्स हो गया। सो हम जितना उसको लंबा बनाएंगे, हाँ, जितना लंबा बनाएंगे उतना जो पेरीमीटर है वो बड़ा हो जाएगा। एरिया सेम है दोनों का, ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनी हुई है पिक्चर और ये लंबी फॉर्म में बनी हुई है पिक्चर। तो ये बात याद रखो कि जितना हम लेंथ को स्ट्रेच करेंगे उतना हमारा जो पेरीमीटर है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी बताएगी है कि स्मॉलेस्ट पेरीमीटर ये हो गया स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, और लार्जेस्ट पेरीमीटर आप जितना लंबे फॉर्म में लिखोगे उतना लार्जेस्ट पेरीमीटर हो जाएगा। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउस प्लान ऑफ चरण एंड हाउस प्लान ऑफ शरण। सो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले देखो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, 15 इंटू 15 है, सो ये हमारा 15 है, तो जो जो 15 है उन सबको मार्क कर दो। ये 15 है, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, ये 15 है, जो जो पता चलता जा रहा है मार्क कर दो। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, अब इसका जो है एरिया दिया हुआ है 180, एक साइड आपको पता चल गई 15, 15 इंटू वॉट विल बी 180, सो वो आप डिवाइड करके देखो तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, है ना। देन यहाँ पे दिया हुआ है 5 इंटू 10, इसका मतलब ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10। अब ये 10 है तो इधर का भी कितना हो गया, ये भी हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है 15 इंटू 12 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये होगा हमारा 15, तो ये भी हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 12, ये भी हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 12। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व करो, सारी जो साइड्स हैं उसकी वैल्यू निकालो, हैं, और फिर जो जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है उनको सॉल्व करते जाओ। जैसे यहाँ पे था, हमें ये साइड पता चल गई, एक एरिया पता चल गया, डिवाइड करो तो हमें दूसरी साइड पता चल जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो एक से दूसरा पता चलेगा, दूसरे से तीसरा पता चलेगा, तो जहाँ से एक कॉर्नर पकड़ लो वहाँ से सॉल्व करते चलो, और जितनी भी साइड्स पता चल रही है उन्हें मार्क करते चलो। जैसे जैसे आप मार्क करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। देन कुछ एरिया मेज पजल्स दी हुई हैं, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो सॉल्व करना है। सो ये है हमारा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो 13 है तो 1 इंटू 13 होगा, सो ये 1 हो गया, सो ये भी 1 हो गया, ये 13 हो गया, सो ये भी 13 हो गया। ठीक है, अब ये 26 है तो ये भी 13 है, सो 13 इंटू 2 होता है 26, तो ये कितना हो गया 2, ये भी हो गया 2। ये 15 है, सो 1 इंटू 15 होता है, सो ये 1 है, इधर की साइड 1 है, सो ये भी 1 है, सो ये कितनी हो गई 15, सो ये 2 है, ये 15 है, तो ये कितना हो गया 15 इंटू 2 30 हो गया। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, देखो क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते जाओ। फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स। बोल रहे हैं कि एक ऐसा रेक्टेंगल का डायमेंशन बताओ जिनका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया का सम हो। तो पहले इन दोनों का एरिया निकाल लो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा फर्स्ट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड का एरिया आ जाएगा। हमें जो चाहिए उसका एरिया क्या है, इन दोनों का सम है, सम कर लो। अब ये जो एरिया ये कब पॉसिबल है, 1 इंटू 64 में भी पॉसिबल है, 2 इंटू 34 में पॉसिबल है, 4 इंटू 16 में पॉसिबल है। सो अलग अलग रेक्टेंगल के ऑप्शन हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। देन ऐसा एक क्वेश्चन है जैसे कि फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड। सो एक फ्लोर है 5 मीटर लॉन्ग हो गया, 4 मीटर वाइड हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, उस पर हमें कारपेट बिछाना है, 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर। सो वो स्क्वायर कारपेट है, सो ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो अब हमें बताना है कौन सा एरिया कारपेटेड नहीं है। सो कैसे होगा ये, पहले आप पूरे का एरिया निकाल लो जो ये बड़े वाला हमारा रेक्टेंगल है, फिर भी दिया हुआ है ना हमें लेंथ और ब्रेथ, सो लेंथ इंटू ब्रेथ करके पूरे का रूम का एरिया निकाल लो, फिर इस कारपेट का एरिया निकाल लो साइड इंटू साइड करके, ये निकाल लिया। बचे हुए का एरिया कैसे होगा, टोटल एरिया माइनस इस कारपेट का एरिया, सो टोटल एरिया माइनस कारपेट का एरिया, ये हमें रिमेनिंग एरिया पता चल जाएगा जो कारपेट नहीं बिछा।
अब यहाँ पे क्या है, 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ गार्डन दैट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। सो ये एक गार्डन है जिसकी लेंथ ब्रेड दी हुई है। सो इसमें 4 ऐसे ऐसे फ्लावर बेड्स दिख रहे हैं। अब हमें बताना है कौन सा एरिया अब अवेलेबल है लॉनिंग के लिए, तो ये बीच का एरिया हमें बताना है। सो पहले टोटल एरिया निकाल लो, लेंथ ब्रेड दी हुई है, टोटल एरिया निकाल लिया गार्डन का। एक इसका फ्लावर बेड का एरिया निकाल लो, लेंथ ब्रेड दी हुई है, एक फ्लावर बेड का एरिया निकाल लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चारों फ्लावर बेड का एरिया आ गया। इसको और चारों फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर दो तो लॉन का एरिया आ गया। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेन वही है, दो फॉर्मूला, एक पेरीमीटर का फॉर्मूला, एक एरिया का फॉर्मूला, उन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चंस हैं। उनको आप बस ध्यान में रखो कि पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, और एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रखोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। डिटेल में अगर आपको यही चैप्टर पढ़ना है तो मैं लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से डिटेल में समझ सकते हो। तो ये हो गया एक समरी इस चैप्टर की, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।